अब से चंद घंटे कबल भारत के दारुल हुकूमत दिल्ली में कुछ धमाके हुए हैं। हमारे ज़राए ये बता रहे हैं कि वो धमाके गाड़ी के सिलेंडर्स में हुए थे। एक गाड़ी फटी और उसके साथ वाली जितनी भी सिलेंडर्स की गाड़ियां थीं उनमें धमाके हो गए। मगर भारतीय मीडिया इस वाक़े को बुनियाद बनाकर अब पाकिस्तान पर हमले के लिए जवाज़ बना चुका है। भारत के बारे में हमें ये बात बहुत अच्छी तरह मालूम थी। हम बहुत अरसे से आपको ये बात बहुत वाज़े करके बता रहे थे कि हमारा दुश्मन बहुत प्रिडिक्टेबल है। हमको पहले से मालूम होता है कि अब ये क्या करने जा रहा है। इसका एक ही पैटर्न है कि जब ये पाकिस्तान पर हमला करना चाहता है तो उससे पहले ये बहुत अरसा पहले ये जंगी एक्सरसाइजेस शुरू कर देता है, अपनी फौजी तैयारियां शुरू कर देता है, अपनी कौम को तैयार करता है, सरकारी तौर पर बयानियां बनाना शुरू कर देता है कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है। इसकी सियासी क़यादत, इसकी अस्करी क़यादत जहर उगलने लगती है पाकिस्तान के खिलाफ और फिर ये कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करते हैं। रेड फोर्ट में जो ब्लास्ट हुआ है, किसी ने नहीं कहा अभी तक कि पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व है। गवर्नमेंट ने यह तक नहीं बोला कि यह टेरर इंसिडेंट। गवर्नमेंट ने बोला कि देखिए हम पता लगा रहे हैं, हमें टाइम लगेगा, जैसा निकलेगा फिर वैसा बता देंगे। लेकिन वहां पे इतनी बेचैनी है, वहां पे इतनी हलचल है कि फॉल्स फ्लैग 26/11 को भी फॉल्स फ्लैग, पार्लियामेंट अटैक को भी, अक्षरधाम टेंपल को भी, 1993 बॉम्ब ब्लास्ट को भी, हर चीज को फॉल्स फ्लैग कि इंडिया हमें बदनाम, तुम तो हो ही बदनाम। कोई फसाद करते हैं, कोई दहशतगर्दी का वाकया करते हैं और उसके बाद उसको जवाज़ बनाकर 2-4 दिन के बाद ये पाकिस्तान पर एक हाई इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट, एक जंग मुसल्लत कर देते हैं। चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे वो मे की तरह का थोड़ा सा एक्सपेंडेड ऑपरेशन हो, या अब जो जंग आ रही है कि वसी पैमाने पर एक कन्वेंशनल जंग जिसमें ये पाकिस्तान के इलाकों पर कब्जा करने की कोशिश करेंगे। लिहाजा अब ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जिसका हम इंतज़ार कर रहे थे वो दिल्ली में आज हो गया। DGISPR ने कुछ अरसा पहले कहा था कि इस बात के आसार हैं कि ये समुंदर के रास्ते कोई फॉल्स फ्लैग करेंगे। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि ये समुंदर के रास्ते करें या दिल्ली में धमाका करें, बात यह है कि इनको कोई ना कोई जवाज़ चाहिए पाकिस्तान पर हमला करने के लिए। इस वक्त ऑलरेडी इनकी तमाम आर्म फोर्सेस हमारे खिलाफ डिप्लॉयड हैं। ये नोटैम्स ऑलरेडी इस वक्त इन प्लेस हैं। तमाम एयरलाइंस को, तमाम फ़ज़ाई हुदूद को, सबको नोटिस जा चुका है कि यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी जंगी कार्रवाइयाँ होने वाली हैं। इंडिया के जानिब से बहुत बड़े बड़े नोटैम्स इन तारीख़ों के लिए जारी हो चुके हैं। नोटिस टू मरीनर्स, समुंदर के बहरी रास्तों के लिए भी बड़े बड़े नोटिस जारी हो चुके हैं। लिहाजा इनकी सारी आर्म फोर्सेस जो हमारी सरहदों के पास हैं इस वक्त अपने स्टेजिंग एरियाज में हैं या हमारे बॉर्डर्स के पास एक्सरसाइजेस कर रही हैं। लिहाजा इनको पाकिस्तान पर हमला करने के लिए अब मजीद किसी तैयारी की ज़रूरत नहीं थी। उनको सिर्फ एक जवाज़ चाहिए था और वो आज दिल्ली के वाक़े ने इनको वो जवाज़ फराहम कर दिया। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो सिलेंडर के धमाके थे या इन्होंने खुद दहशतगर्दी करवाई, जैसे कि इनकी पुरानी आदत है। भारतीय इंटेलिजेंस कोई भी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगा के बड़ी जंग का जवाज़ बना सकती थी। ये ऑप्शन हमेशा ये करते रहे हैं। लिहाजा वो जवाज़ इनको आज मिल गया। अब पाकिस्तान की क़यादत से, पाकिस्तान की कौम को हम बहुत वाज़ेह पैगाम दे रहे हैं कि जिस बारे में हम आपको बहुत अरसे से आगाह कर रहे थे, मई के महीने से आगाह कर रहे थे कि जब जंग ख़त्म हुई उस वक्त भी लोगों ने कहा कि अब 3-4 साल की छुट्टी है, अब इंडिया से कोई जंग नहीं होगी। हमने कहा था इसी साल दोबारा होगी और उस वक्त हमने बताया था कि ये समुंदर के रास्ते भी आएंगे, ज़मीनी रास्ते पे भी आएंगे और अब की दफ़ा ये पाकिस्तान के इलाकों पर कब्जा करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मोदी ज़लील हो रहा है पूरी तरह अपने मुल्क में। अपनी ज़िल्लत को छुपाने के लिए, अपनी कुर्सी बचाने के लिए उसको पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई जंगी कार्रवाई चाहिए और इसी काम के लिए वो इतने अरसे से अरबों खरबों डॉलर खर्च करके अपनी फ़ौज को जंगी तैयारियाँ करवा रहा था, जदीद तरीन असलाह ख़रीद रहे थे। इन्होंने दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों के साथ जाके एक्सरसाइजेस की, मशक की, जंगी तैयारियां की, मुख्तलिफ एक्स मैनूवर्स किए और अपनी पूरी जंगी हिकमत अमली को दोबारा से तरतीब दिया उन्होंने। अब वो गलतियां नहीं करेंगे जो इन्होंने मई में की थी। मई में ये सिर्फ एयरफोर्स लेकर आगे आ गए थे और ड्रोन्स इन्होंने भेजे थे। एयरफोर्स को बहुत बुरी तरह से मार पड़ी, ड्रोन्स ने कोई इफेक्टिव इंपैक्ट क्रिएट नहीं किया
और बैकअप इनके पास मौजूद नहीं था, ना इनकी ग्राउंड फोर्सेस तैयार थी, ना समुद्री रास्ते तैयार थे। लिहाजा ये मार खा के फौरन ही इन्होंने सीज फायर क्लेम कर लिया। जो भी 7 मई से लेके 8 मई 9 मई पाकिस्तान में खिलवाड़ हुआ, लोगों की जानें गई, जिंदगियां गई, हम जवाब तक नहीं दे सके। 10 मई को भारत ने हमारी 12 एयरबेसेस पे हमला किया। हमने ब्रह्मोस जो मिसाइलों के जखीरे पे हमले की फेक न्यूज चलवाई मीडिया के ऊपर, जो बाद में गलत साबित हुई। हमने माफी तक भी नहीं मांगी, हम किसी स्ट्रेटेजिकल लोकेशन को हिट नहीं कर सके। मगर फिर इन्होंने तैयारी की। पिछले 4-5 महीने ये बड़ी रोबस्ट तैयारी करते रहे बगैर किसी शुबह के। और अब हम पाकिस्तान आर्मी से, लीडरशिप से, पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप से, कौम से कहेंगे कि बिल्कुल तैयार हो जाएं अगले 4-5 दिन में। जो पैटर्न रहा है इनका माजी की तारीख को देखते हुए, अगर हिस्ट्री रिपीट करेगी अपने आप को, तो अगले 4-5 दिन में हमारा इनके साथ एक हाई इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। अब जब जंग इनएविटेबल है, नागुज़ीर है, अब आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते। दुश्मन ने जो इतनी भारी तैयारियां की हैं, इसके लिए अब आखिरी जो उसको एक मोहरा चाहिए था, फॉल्स फ्लैग, वो भी आज इसने कर दिया। लिहाजा पाकिस्तान आर्मी के पास 2 ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन यह है कि आप इंतजार करें दुश्मन के पहले हमले का, और अब की दफा दुश्मन बहुत वसी पैमाने पर, बहुत शदीद पैमाने पर हमला करेगा और हमें बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा। इसकी स्ट्रैटेजी यही है कि पाकिस्तान की एयरफोर्स को सबसे पहले इनकैपेसिटेट कर दे। लिहाजा वो हमारे एयर बेसिस के ऊपर मैसिव ड्रोन्स और क्रूज मिसाइल्स भेजेगा। फजाइया को, इसकी प्लानिंग यह है कि फजाइया को उड़ने ही ना दे ये। और एक मर्तबा अगर पाक फजाइया किसी हद तक उड़ने के काबिल ना रही, या उसके ऑपरेशंस उस तरह ना हो सके जैसे मई में हमने किए थे, तो फिर इनके पास ग्राउंड इन्वेजन और समुंदर के रास्ते का बहुत आसान रास्ता बन जाएगा कि इनको फजाइया की जानिब से खतरा नहीं होगा। हमारे पास एक ऑप्शन यह है कि हम इनके हमले का इंतजार करें और दूसरा ऑप्शन यह है कि जब जंग नागुज़ीर है तो आगे बढ़कर इनको मारें। जंग नागुज़ीर है, हमें आगे बढ़कर अब इनको मारना चाहिए। इनकी तमाम मिलिट्री डिप्लॉयमेंट और पोस्चर हॉस्टाइल है। हमें मालूम है किसी भी वक्त ये आ जाएंगे, तो हम इनको प्रिएम्प्टिवली पहले क्यों नहीं मारते? इनके एयरक्राफ्ट कैरियर को डुबो दें, इनके एयर बेसिस पर हिट करें, इनकी जो कॉन्सेंट्रेशंस हैं, जो स्टेजिंग एरियाज हैं डेजर्ट में इन्होंने सारे बनाए हुए, उन सब को तबाह करें जाकर। इन्होंने रन ऑफ कच्छ, समुंदर रन ऑफ कच्छ से लेकर सारा हमारा जो चोलिस्तान और हमारा जो बहावलपुर का डेजर्ट है, हत्ता के सियालकोट तक, ये इनके मेजर एरियाज हैं जहां पर ये समझते हैं कि अगर ये पावरफुल थ्रस्ट के साथ, इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स के साथ अंदर दाखिल हों पाकिस्तान में, या थिएटर कमांड्स के साथ अंदर दाखिल हों, तो ये पाकिस्तान की बड़ी टेरिटरी कैप्चर कर सकते हैं। ये थर के कोयले के जो रिजर्व्स हैं उनको कैप्चर करना चाहेंगे। कुछ ऐसा स्ट्रेटेजिक हमारा इलाका लेना चाहेंगे कि पाकिस्तान दुनिया में रुसवा भी हो और इनके पास निगोशिएट करने के लिए बहुत बड़ी स्ट्रेंथ आ जाए। हमारे बड़े बड़े इलाके, बड़ी बड़ी आबादी ये कैप्चर कर ले। इस दफ़ा इनका ये टारगेट है। सियालकोट एक मेजर टारगेट है, इसीलिए पिछली दफ़ा हमने आपसे कहा था कि समड़ियाल और उसके पास जो ब्रिज बने हुए हैं दरियाओं के ऊपर, उनको ख़ास प्रोटेक्ट करें, क्योंकि हमारी काउंटर अटैक के लिए, हमारी आर्मर मूवमेंट के लिए, सियालकोट के दिफा के लिए वो पुल बहुत ज़रूरी हैं। मेरी इंटेलिजेंस है, बड़ी कंफर्म्ड इंटेलिजेंस है कि अब की दफ़ा ये उन पुलों को तोड़ने की कोशिश करेंगे, चाहे हेलीबॉन्ड करें, चाहे इसके ऊपर पैरा लैंडिंग हो, उसके ऊपर पैराट्रूपर्स को लैंड करें, चाहे ड्रोन्स भेजें। ये कोशिश करेंगे कि उन ब्रिजेस को डैमेज कर दें या नुकसान पहुंचा दें, ताकि पाकिस्तान की तरफ से आर्मर रिस्पॉन्स सियालकोट की दिफा के लिए जो जाना है उसको रोका जा सके। सियालकोट इनका मेजर टारगेट है। और दूसरा बहावलपुर, रन ऑफ कच्छ, वो डेजर्ट एरिया जो सिंध की तरफ है, रन ऑफ कच्छ के, और समुद्री रास्ते जिसको ब्लॉकेट करेंगे ये। पाकिस्तानी कौम अब बिल्कुल तैयार हो जाए। हमारा बहुत जलील और कमीना दुश्मन है, लेकिन प्रेडिक्टेबल है। हमें पहले से पता होता है कि ये क्या करने जा रहा है। इसीलिए हम इतनी एग्जैक्ट प्रेडिक्शन करते हैं इसकी मूवमेंट के बारे में, क्योंकि हम अपने इसकी खबीस फितरत को जानते हैं। ये तो एक एस्पेक्ट हो गया जिस पर अब हमें बिल्कुल तैयार हो जाना चाहिए। 99% प्रोबेबिलिटी है कि एक खौफनाक जंग अगले 3-4 रोज में हमारे ऊपर आ रही है। अब इसके अलावा एक और महाज भी हमारे खिलाफ खुल चुका है, वो अफगानिस्तान का है। आपने देख लिया है कि अफगान तालिबान जहालत, बेशर्मी और बेगैरती की आखिरी हदें पार कर चुके हैं। वो जो लॉजिक दे रहे हैं, आर्गुमेंट दे रहे हैं, जो बहस कर रहे हैं, जो अपनी सफाई पेश कर रहे हैं कि हम बेगुनाह हैं, वो सिवाय खुराफात के और कुछ भी नहीं है। हर तरह के सबूत वाज़े हैं कि ये जहन्नुम के कुत्तों को पाकिस्तान में भेज रहे हैं और पाकिस्तान के 2 सूबों में इतना इंतशार खड़ा करना चाहते हैं कि ये सूबे पाकिस्तान से अल्लाह ना करे
जिस जिस तरह ये अलग कर लेंगे, कर तो इनका बाप भी नहीं सकता, इंतशार फैला सकते हैं जैसे फैला रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, मई 2025 की ही बात है। जिस तरह का घाव दिया था भारत ने पाकिस्तान को, दूसरा कोई देश होता तो फिर सर उठाने की हिम्मत न करता। लेकिन कुछ लोग ऐसे बेशर्म होते हैं जिनके बारे में कहावत है कि आंख में सूअर का बाल होता है। तो पाकिस्तान उन्हीं देशों में है, पाकिस्तान के हुक्मरान उन्हीं देशों में शामिल हैं जिनकी आंखों में सूअर का बाल है, यानी कोई शर्म नहीं है। देश कटोरा लेकर भीख मांग रहा है पूरी दुनिया में। अब कह रहे हैं कि कर्ज मत दो, हमको दान दो। तो कर्ज भी मांगने की स्थिति में नहीं रह गए, उनको मालूम है कि अब कोई कर्ज भी नहीं देगा, तो दान मांग रहे हैं। दान पर चलने वाला देश आतंक को फैला रहा है, आगे बढ़ा रहा है।